डीएनए मित्रों, आज हम सबसे पहले देश को बदनाम करने वाली नई टूलकिट का डीएनए टेस्ट करेंगे। जिस इतिहासकार के लिखे शब्दों को आप अब तक सच मानकर पढ़ रहे थे, उस इतिहासकार ने अपने शब्दकोश से एक ऐसे शब्द का प्रयोग किया है जिससे भारत को बदनाम किया जा सके। यह शब्द है हिंदू पाकिस्तान। इसके जरिए पूरी दुनिया को यह बताया जा रहा है कि हिंदुस्तान हिंदुस्तान नहीं रहा, हिंदू पाकिस्तान बन गया है। नया शब्द है बिल्कुल ये, हिंदू पाकिस्तान। आज आपको जानना चाहिए कि हिंदू पाकिस्तान का मतलब क्या है, लेकिन उससे पहले आप उन इतिहासकार का नाम जान लीजिए। भारत को हिंदू पाकिस्तान बताने वाले ये विश्व विख्यात इतिहासकार रामचंद्र गुहा हैं। आप इन्हें डिजाइनर इतिहासकार भी कह सकते हैं। मित्रों, रामचंद्र गुहा ने 42 मिनट के एक इंटरव्यू में हिंदू पाकिस्तान की थ्योरी पेश की। गुहा साहब ने यह बताने की कोशिश की कि आज का हिंदुस्तान पाकिस्तान जैसा हो गया है। उन्हें आज के भारत में वैसी ही बर्बरता दिख रही है जैसी मध्यकाल यानी मुगल काल के दौरान हुआ करती थी। एक मीडिया हाउस को दिए 42 मिनट के इंटरव्यू में उन्होंने हिंदू पाकिस्तान के नैरेटिव को सही ठहराने के लिए 6 तर्क दिए हैं। पहले आप गुहा साहब के तर्कों को ध्यान से सुनिए। नंबर 1, 2026 में भारत हिंदू पाकिस्तान बनने के जितना करीब है उतना पहले कभी नहीं था। यानी गुहा साहब को लग रहा है कि यह साल जो अभी शुरू हुआ है, जिसके सिर्फ 40 दिन बीते हैं, इन 40 दिनों में इस महान इतिहासकार ने अंदाजा लगा लिया कि भारत हिंदू पाकिस्तान बन रहा है। नंबर 2, राजनीति, कानून, शब्द और कामकाज में भारत पाकिस्तान जैसा ही होता जा रहा है। नंबर 3, भारत और पाकिस्तान में फर्क बस इतना है कि यहां मुसलमान नहीं, अब थोड़ा शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, भारत और पाकिस्तान में फर्क बस इतना है कि यहां मुसलमान नहीं, हिंदू दूसरे धर्मों के नागरिकों पर शासन करते हैं। ये सारे तर्क हैं हिंदू पाकिस्तान के नैरेटिव को सही साबित करने के लिए। नंबर 4, भारत में मुसलमानों को हाशिए पर धकेला जा रहा है। पिछले 3 चुनावों में सत्ताधारी पार्टी से एक भी मुस्लिम सांसद नहीं होना, सार्वजनिक जीवन से मुसलमानों को बाहर करना है। ये महान इतिहासकार गुहा साहब कह रहे हैं। नंबर 5, मुसलमानों को हिंदुस्तान में दूसरे दर्जे का नागरिक बनाया जा रहा है। उनके साथ मध्य युगीन बर्बरता जैसा व्यवहार हो रहा है। यानी मुगल काल में जिस तरीके की बर्बरता होती थी, जिस तरह औरंगजेब क्रूरता करता था, वैसी ही बर्बरता गुहा साहब को आज भारत में दिखाई दे रही है। नंबर 6, भारत में मुसलमान अपने हिंदू आकाओं की मनमानी पर जीते और काम करते हैं। यानी अपने बुद्धि विलास और बौद्धिक आतंक से डिजाइनर इतिहासकार रामचंद्र गुहा साहब ये साबित करना चाहते हैं कि सरहद के उस पार मुस्लिम पाकिस्तान है और इस पार हिंदू पाकिस्तान है। मतलब जैसी स्थिति पाकिस्तान में है वैसी ही स्थिति आज भारत में भी है। विद्वान गुहा जी को अचानक हिंदू पाकिस्तान वाला विचार कहां से आया? क्या गुहा साहब की हिंदू पाकिस्तान वाली थ्योरी तर्क संगत है? अगर भारत हिंदू पाकिस्तान होता, अगर भारत में हिंदू दूसरे धर्मों के नागरिकों पर शासन कर रहे होते, तो क्या यामीन और यासीन जैसे शख्स दिल्ली में हिंदू दुकानदार की हत्या करने का दुस्साहस कर सकते थे? मित्रों, ये घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कोई 2 साल, 5 साल, 10 साल पहले की नहीं है, बल्कि दिल्ली के मयूर विहार में मोबाइल चार्ज करने से मना करने पर वीर सिंह की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। आरोपी के नाम यामीन और यासीन हैं। इन दोनों हमलावरों ने दुकानदार वीर सिंह से मोबाइल चार्ज करने को कहा। वीर सिंह को शक हुआ कि मोबाइल चोरी का है, इसलिए उसने इनकार कर दिया। इस बात से नाराज यामीन और यासीन ने चाकू से वीर सिंह पर हमला कर दिया और उनकी हत्या कर दी। रामचंद्र गुहा साहब विश्वविख्यात विद्वान हैं। उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर मंथन करना होता है। शायद भारत की सही स्थिति की जानकारी के लिए उन्हें समय नहीं मिलता होगा। इसलिए आज हम रामचंद्र गुहा साहब से कहेंगे कि महज चंद मिनट का समय निकालिए और वीर सिंह के परिवार का दर्द सुनिए। इस परिवार की बिलखती आवाज को सुनिए और उनकी पीड़ा को महसूस कीजिए।
बेटा चाहिए, मेरा बेटा सुबह से मेरा बेटा कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं किसी से। मेरा बेटा अंदर गए, 3 लोग चार्ज लगाने के लिए फोन किए, उसने मना कर दिया, मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ, तो चाकू घोंप दिया। जब तक ऐसे को इनकाउंटर मारे नहीं, कुछ उनको सजा नहीं मिलेगी तो फिर करेंगे। रामचंद गुहा साहब, सुना है विद्वान ज्यादा संवेदनशील होते हैं। यकीनन आप वीर सिंह के परिवार के दर्द को महसूस कर पाएंगे। आपकी हिंदू पाकिस्तान वाली थ्योरी सही होती तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता, लेकिन जो हुआ है उससे साफ है कि आपने जिन्हें पीड़ित बताया वो तो हत्यारे निकल रहे हैं। गुहा साहब, माफ कीजिएगा, हमें आपके ब्रांड वाली मध्यकालीन बर्बरता नहीं मिली। जो कुछ मिला वो आपकी वाली थ्योरी पर अब सवाल उठाता। मित्रों, प्रसिद्ध विद्वान जीन जैक्स रूसो ने कहा है कि इतिहास में असत्य की मिलावट ने मानव विकास में सबसे ज्यादा बाधा डाली है। रामचंद गुहा साहब आधुनिक भारत के सबसे नामचीन इतिहासकार हैं। हमें भरोसा था कि वो इतिहास में अपनी कल्पना की मिलावट नहीं करते होंगे, इसलिए हम हिंदू पाकिस्तान वाली उनकी थ्योरी के साक्ष्य जमीन पर तलाश रहे थे। इस तलाश में हम वाराणसी पहुंचे। वाराणसी के दालमंडी इलाके में अवैध अतिक्रमण को तोड़ा जा रहा है। जानते हैं क्या हुआ? यहां कुछ अतिवादी सड़क पर उतर आए, धार्मिक नारे लगाए, पुलिस वालों से धक्का मुक्की की। गुहा साहब, अगर भारत में हिंदू मुगलों जैसी बर्बरता कर रहे होते तो क्या अवैध अतिक्रमण हटाने के खिलाफ मजहबी नारे लगते क्या? रामचंद गुहा जी और इस तरीके की कुंठित सोच को सींचने वाले लोग भी अब इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखें। कानून की नाफरमानी और अपने शब्दों को ही कानून मानने की मनमानी, विद्वान इसे ही मध्यकालीन बर्बरता बताते हैं। रामचंद गुहा ने कहा कि भारत में मुसलमानों को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाया जा रहा है। क्या दूसरे दर्जे के नागरिक सड़क पर ऐसे हंगामा करते हैं? साक्ष्य तो यही कहते हैं कि वो ऐसा नहीं करते। लेकिन यहां फिर हम अंडरलाइन करेंगे, ये जो नारे लगाए जा रहे हैं और यहां जिस कट्टरपंथी शब्दावली का प्रयोग हो रहा था वो हिंदू पाकिस्तान वाली थ्योरी का समर्थन नहीं करती। ये तो पाकिस्तान वाली कट्टरपंथी बर्बरता है गुहा साहब। मित्रों, इससे पहले भी हिंदुओं को कलंकित करने के लिए कई शब्द इजाद किए गए। भगवा आतंकवाद, हिंदू तानाशाही, हिंदू असहिष्णुता जैसे शब्दों के जरिए हिंदुओं पर लांछन लगाने की साजिशें होती रही हैं। अब रामचंद गुहा ने भारत विरोधी शब्दकोश में, डिक्शनरी में हिंदू पाकिस्तान वाला शब्द और नया नैरेटिव जोड़ दिया है। रामचंद गुहा साहब, आप पाकिस्तान का अर्थ समझते भी हैं। पाकिस्तान का मतलब है कट्टरवाद, धार्मिक असहिष्णुता। पाकिस्तान का मतलब है धार्मिक अल्पसंख्यकों का सामूहिक संहार। पाकिस्तान का अर्थ है शरिया का शासन। संक्षेप में कहें तो पाकिस्तान का मतलब है मुगल काल वाली मानसिकता और मध्ययुगीन बर्बरता। भारतीय समाज ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आदरणीय रामचंद गुहा जी, आप जब अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर मंथन में व्यस्त थे तब इसी भारत के मुर्शिदाबाद में मध्यकालीन बर्बरता की निशानी को खड़ा करने की जिद सामने आई। गुहा साहब, ये सत्य है, मुर्शिदाबाद में नई बाबरी मस्जिद बनाई जा रही है। वही बाबरी मस्जिद जो भारत के इतिहास में मध्यकालीन बर्बरता की याद दिलाता सबसे काला पन्ना है। रामचंद गुहा जी, आप विचारवान व्यक्ति हैं, विचार कीजिए। अगर सचमुच आज के भारत में मध्यकाल वाली बर्बरता होती, अगर भारत हिंदू पाकिस्तान होता, तो क्या मुर्शिदाबाद में नई बाबरी की नींव रखी जाती? बिल्कुल नहीं रखी जाती। आपने कहा कि भारत में मुसलमानों को हाशिए पर धकेला जा रहा है। अगर ऐसा होता तो इस उन्माद को रोकने की बात करने वाले एक मुख्यमंत्री को धमकियां नहीं मिलती। योगी आदित्यनाथ को हुमायूं कबीर चैलेंज नहीं कर रहे होते। हम आज फिर इस बात को कह रहे हैं कि कयामत के दिन तक भी कभी कयामत का दिन तो कभी आना ही नहीं है, और इसलिए बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी होना ही नहीं है।
जो कयामत के दिन आने का सपना देख रहे हैं, ऐसे ही सड़ गल जाएंगे, कभी वो दिन आने वाला नहीं है। ये बंगाल है या मुर्शिदाबाद है, मैं यहाँ मस्जिद बना के ही छोड़ूंगा, किसी को कोई रोक सकता, रोक लेंगे। रामचंद्र गुहा जी, जिसे आप पीड़ित बता रहे हैं ना, वो धमकी दे रहे हैं। जिसे आप दूसरे दर्जे का नागरिक बता रहे हैं, वो एक मुख्यमंत्री को धमकी दे रहे हैं। ये हिंदू पाकिस्तान के लक्षण तो नहीं है। ये भारत को कट्टरपंथी पाकिस्तान बनाने वाली सोच का प्रमाण है। अफसोस है कि अपने वैचारिक बंधन में आप इस सच को देख नहीं पा रहे हैं। चार्जर नहीं देने पर चाकू मारकर हत्या कर देना, अवैध अतिक्रमण हटाने पर सड़क पर कट्टरपंथी नारेबाजी, नई बाबरी बनाने वाली जिद। रामचंद्र गुहा जी, ये मध्यकालीन बर्बरता है जिन्हें आप पीड़ित, दबा कुचला, मजबूर बता रहे हैं। वो ही आपके शब्दों में मध्यकालीन बर्बरता का प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये चंद लोग हैं, इनका रक्षा कवच बनकर आपके जैसे विद्वान नए तर्क गढ़ते हैं, नए शब्द गढ़ते हैं। आप कहेंगे कि हिंदुओं ने इन्हें इतना सताया, दबाया, पीड़ित किया कि ये हिंसा पर उतारू हो गए। इनकी हिंसा को एक्शन का रिएक्शन बताने लगेंगे, और यही हो भी रहा है। रामचंद्र गुहा जी ने एक और बड़ी बात कही। उन्होंने कहा, भारत में मुसलमानों को सार्वजनिक जीवन से बाहर किया जा रहा है। आपको पता है, इसी भारत के मालेगांव में एक इस्लाम पार्टी बनी है। नाम से ही इसकी विचारधारा की जानकारी मिल जाती है। इस इस्लाम पार्टी ने मालेगांव में अपना मेयर बनाया है। और सुनिए, इस्लाम पार्टी वाली विचारधारा के दूसरे वाहक कैसे बहुसंख्यकों को चुनौती दे रहे हैं। मिस्टर योगी, तैयार हो जाओ, यूपी भी आ रहा हो। चलेंगे यूपी, चलेंगे, चलो अब इसके बाद में यूपी चलते हैं, और यूपी में अपनी ताकत अपने झंडे को गाड़ते हैं, और सब झंडे को वहां भी लहराएंगे। आदरणीय रामचंद्र गुहा जी, सुना आपने अकबरुद्दीन ओवैसी की भाषा में धमकी देने वाला अंदाज है। क्या राजनीति में हाशिए पर डाला गया कोई व्यक्ति ऐसी भाषा बोल सकता है? क्या पाकिस्तान में कोई हिंदू ऐसी शब्दावली का प्रयोग कर सकता है? ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए आपकी थ्योरी भारत विरोधी टूलकिट का नया संस्करण बताई जा रही है। यह सच आपकी मानसिकता को दुख पहुंचा सकता है, और हमारी बातों से अगर आपको दुख हो रहा हो तो हमें इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। लेकिन हम हिंदुस्तान को बदनाम करने की कोशिशें सफल नहीं होने देंगे। आप हिंदुस्तान को हिंदू पाकिस्तान बताएंगे, यह नहीं चलेगा। ब्रिटिश इतिहासकार E.H. कार ने कहा है कि इतिहास हमेशा चयन और व्याख्या का विषय है। इसलिए अगर इतिहासकार पक्षपाती हो तो हेरफेर करना बहुत आसान हो जाता है। रामचंद्र गुहा साहब यही हेरफेर कर रहे हैं। वो छवि निर्माता हैं, अपने शब्दों से दुनिया में भारत की छवि का निर्माण करते हैं। गुहा साहब बेंगलुरु में रहते हैं, लेकिन उनकी सोच और शब्दों की पहुंच वैश्विक है। इसलिए इन्हें 2001 में अमेरिकन सोसाइटी फॉर एनवायरमेंटल हिस्ट्री ने सम्मानित किया। 2002 में ब्रिटेन ने डेली टेलीग्राफ क्रिकेट सोसाइटी बुक ऑफ द ईयर से सम्मान दिया। 2008 में अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी मैगजीन ने इन्हें दुनिया के टॉप 100 बुद्धिजीवियों की लिस्ट में शामिल किया। 2014 में अमेरिका येल यूनिवर्सिटी ने इन्हें ऑनरेरी डॉक्टर ऑफ ह्यूमैनिटीज का सम्मान दिया। 2015 में जापान में इन्हें फुओका एशियन कल्चर प्राइज मिला। 2019 में अमेरिकन हिस्टोरिकल एसोसिएशन ने इन्हें ऑनरेरी फॉरेन मेंबर बनाया। ये सम्मान बताते हैं कि पश्चिमी देशों में इनके शब्दों का कितना महत्व है। गुहा साहब पश्चिमी विचारों के वाहक हैं। ये भारत में भी पश्चिमी मॉडल वाला समाज और पश्चिमी मॉडल वाला लोकतंत्र चाहते हैं। सोचिए, कानून व्यवस्था की छोटी मोटी समस्या किस देश में नहीं होती? प्रदर्शन तो उन पश्चिमी देशों में भी होते हैं जिन्हें गुहा साहब आदर्श मानते हैं। इन्हें मिडिल ईस्ट की समस्या नहीं दिखाई देती, इन्हें दुनिया के अलग अलग हिस्सों में हो रही जंग दिखाई नहीं देती, विस्तारवाद नहीं दिखाई देता। सोचिए, रामचंद्र गुहा जैसे वैचारिक अतिवादियों ने इस लॉ एंड ऑर्डर की समस्या को ही मध्यकालीन बर्बरता और हिंदू पाकिस्तान जैसी भारी भरकम शब्दों से जोड़कर भारत विरोधी नैरेटिव के तौर पर पेश कर दिया। इसलिए दूसरे विद्वान रामचंद्र गुहा की थ्योरी पर अब सवाल उठा रहे हैं। पाकिस्तान में हिंदू थे जब इंडिपेंडेंस हुआ 18%, आज 2% में चला गया। और बांग्लादेश में उस टाइम 23% हिंदू थे, आज वहाँ पे भी 2-3% में आ गया।
तो डेमोग्राफी का हिसाब से हिंदू पाकिस्तान आप कैसे जस्टिफाई करोगे जब यहाँ पे मुसलमान हर दिन बढ़ते जा रहा है। भारत में हर किसी को वो फ्रीडम है कि वो अपने सेलिब्रेशंस कर सके, फेस्टिवल्स मना सके। रामचंद्र गुहा जी और ऐसे इतिहासकार जो मार्क्सिस्ट ओरिएंटेड इतिहासकार हैं वो ये इक्वेशन करते हैं या इक्वेट करते हैं भारत को पाकिस्तान से, तो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है और ये बहुत ही एक नैरो माइंडेडनेस उनका दिखाता है। मित्रों, जरूरी है कि आज मध्यकालीन बर्बरता और हिंदू पाकिस्तान जैसे शब्दों से भारत विरोधी नैरेटिव बनाने वालों को आईना दिखाया जाए। रामचंद्र गुहा साहब आपको उदयपुर के कन्हैयालाल जरूर याद होंगे, वही कन्हैयालाल जिन्हें 28 जून 2022 को बर्बरता से मार डाला गया था। मोहम्मद रियाज अतारी और गौस मोहम्मद ने गला काटकर उनकी हत्या कर दी थी। सिर तन से जुदा करने वाली सोच को ही मध्यकालीन बर्बरता कहते हैं। 21 जून 2022 को अमरावती में केमिस्ट उमेश कोहले की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अक्टूबर 2019 में लखनऊ में कमलेश तिवारी की गला रेतकर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। 26 जुलाई 2022 को कर्नाटक में प्रवीण नेतारू को तेज हथियारों से हमला कर मार दिया गया था। और सुनिए, 12 अप्रैल 2025 को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ विरोधी प्रदर्शन के दौरान हरगोविंद और उनके बेटे चंदन की हत्या कर दी गई। उसी मुर्शिदाबाद में कई हिंदू परिवारों के घर जला दिए गए जहां बाबरी मस्जिद बनाई जा रही है। और आप कहते हैं हिंदू मुसलमानों पर शासन कर रहे हैं, आप कहते हैं हिंदू मुसलमानों पर जुल्म ढा रहे हैं, आप कहते हैं भारत हिंदू पाकिस्तान बन रहा है। इतिहासकार हैं तो इसका मतलब कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी लिखेंगे और हम भारत के लोग आपके शब्दों पर आंख मूंद कर यकीन कर लेंगे। ऐसा नहीं होगा। रामचंद्र गुहा साहब, आपने कहा है कि भारत में मुसलमान अपने हिंदू आकाओं की मनमानी पर जीते हैं। क्या दूसरे की मनमानी पर जीने वाले ऐसी बर्बर हत्याएं करते हैं? खुली आंखों से देखिए, अपने दिल, दिमाग और आंखों से भारत विरोधी नैरेटिव का चश्मा उतारिए। इस सच को स्वीकार कीजिए कि मध्यकालीन बर्बरता का प्रदर्शन वही लोग कर रहे हैं जिन्हें आप कथित तौर पर दूसरों की मनमानी पर जीने वाला बता रहे हैं। रामचंद्र गुहा और उनके जैसे कथित प्रोग्रेसिव सोच वालों की परेशानी यह है कि वो बदलाव को स्वीकार नहीं करते। ये ठीक है कि इन बुद्धिजीवियों को शासन से नाराजगी हो सकती है, शासन में बैठे किसी व्यक्ति विशेष से इनकी नाराजगी हो सकती है, लेकिन क्या अपनी नाराजगी को सही साबित करने के लिए देश को कलंकित करना, उसे हिंदू पाकिस्तान बताना सही है? ये बिल्कुल सही नहीं। रामचंद्र गुहा जी, आपको अगर सरकार से, सिस्टम से कोई शिकायत है तो खुलकर नाम लेकर आप बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। ये भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती है, लेकिन कृपया अपने वैचारिक आग्रहों और कुंठा को भारत विरोधी नैरेटिव का रंग नहीं दें। भारत को हिंदू पाकिस्तान ना बनाएं, भारत को भारत ही रहने दें। और ये जो बातें हमने आपको बताई, ये जो घटनाएं हमने आपको बताई, वो एक चेहरा था। रामचंद्र गुहा जी शायद भूल गए कि इस देश में मुसलमानों ने तरक्की भी की है, हर दिशा में तरक्की की है। वैज्ञानिक तौर पर तरक्की की है, आर्थिक तौर पर तरक्की की है, सामाजिक तौर पर तरक्की की है, राजनीति में तरक्की की है। वो हिस्सा तो अलग है ही।